Hello students, today in this lecture we are going to practice some problems related to Lewis dot structure. तो पहले तो हम कुछ पॉइंट्स जो है इनको रिवाइज कर लेते हैं. Lewis dot structure कैसे बनाए जाते हैं. सबसे पहला पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप बॉन्ड बनाने में यूज करोगे. ठीक है. दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू इट्स कोवेलेंसी. किसी भी एटम की कितनी कोवेलेंसी है उतनी ही वो बॉन्ड्स बनाता है. और कोवेलेंसी कैसे निकालते हैं? कोवेलेंसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, n इज लेस देन इक्वल टू 4, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही कोवेलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन n जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 4 से बड़ा है, तो कोवेलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 8 में से माइनस कर दो तो वो कोवेलेंसी के बराबर होगा. ठीक है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही कोवेलेंसी रहेगी. लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हैं तो कोवेलेंसी जो होती है वो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती है. तीसरा पॉइंट, इफ 2 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स तो सिंगल बॉन्ड बनता है. सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच में तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. और अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच में तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. तो इन 3 पॉइंट्स का बच्चों ध्यान रखना. इसके अलावा जो ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, देखो, हाइड्रोजन, lithium and beryllium they follow duplet rule. ये जो एटम्स हैं, ये 3 एटम्स, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में और ये स्टेबल हो जाते हैं. ठीक है. तो इनके अंदर ड्यूप्लेट रूल लगता है. ये अपना कन्फिगरेशन हीलियम के जैसा बनाना चाहते हैं और बाकी सारे एटम्स, ऑल अदर एलिमेंट्स फॉलो ऑक्टेट रूल. बाकी सभी एलिमेंट्स को ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है. तो ऑक्टेट रूल का मतलब दे हैव टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. तो वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं. बाकी सभी एटम्स को सिर्फ इन 3 एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं. They have to complete 2 electrons in valence shell. इस बात का ध्यान रखना बस. ठीक है. तो अब हम सीखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, किस तरीके से बनाए जाते हैं. इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं. इस टेबल में हम यहां पर एटम लिखेंगे, फिर इसके बाद में उस एटम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिर उसका कन्फिगरेशन लिखेंगे. आपने 9th क्लास में सीखा होगा कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है. फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर लो कन्फिगरेशन से उसके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसकी कोवैलेंसी निकाल लो. तो ये टेबल बना लेते हैं. शुरू करते हैं हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक एटम और करेंगे हम क्लोरीन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 1. तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? इसके के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा.
तो आउटर मोस्ट शेल यही हो गया, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आ रहा है, 4 से छोटा, तो 4 से छोटा रहेगा तो कोवैलेंसी क्या रहेगी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी हमें क्या बताती है कि ये एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन का एटम सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो अब देखो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम बना लो, ठीक है। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाओगे, कितने डॉट लगा दिए हमने, 1 डॉट इस एटम के साथ और 1 डॉट इस एटम के साथ, क्योंकि दोनों सेम ही एटम है। अब देखो अभी हमने क्या लिखा था, हाइड्रोजन जो है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ शेयर कर लेता है इस तरीके से। तो शेयर करने के बाद इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इन दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दोनों एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। तो जितनी कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी कितनी थी, 1। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दोनों ही एटम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से आप कोवैलेंसी से इसको रिलेट कर सकते हो स्ट्रक्चर को। चलिए अब हम बाकी एटम्स का भी इसी तरीके से जो है वो निकाल लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोवैलेंसी कितनी होगी। नेक्स्ट आ जाता है हीलियम, एटॉमिक नंबर होता है 2, कन्फिगरेशन भी 2, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों के शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, तो ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 जो नंबर आया है ये 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो इसकी कोवैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, अब इसकी कोवैलेंसी 0 रहेगी। क्यों रहेगी 0, क्योंकि ये नोबल गैस थी। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखना, नोबल गैस डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स। नोबल गैस जो है वो बॉन्ड नहीं बनाती। हाइड्रोजन को हीलियम के जैसा होना था, हीलियम जो कि एक नोबल गैस है, इसीलिए इसने ड्यूप्लेट रूल को फॉलो किया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है और हीलियम जो है वो नोबल गैस होती है, नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, बॉन्ड नहीं बनाती, तो यहाँ पर कोवैलेंसी 0 आएगी, ये एक्सेप्शन आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं लिथियम पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, कन्फिगरेशन क्या हो गया अब 2 और 1। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, एल शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 से छोटा नंबर है तो जितना नंबर है वही कोवैलेंसी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो लिथियम का हम Li2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। Li2 मॉलिक्यूल कैसे एक्सप्लेन करोगे, लिथियम के 2 एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, लिथियम को क्या करना होता है, ड्यूप्लेट रूल फॉलो करना होता है। ये हीलियम के जैसा बनना चाहता है, तो ये क्या करेंगे, लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर लेगा। तो ये दोनों लिथियम के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं इस तरीके से। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 2 एटम्स के बीच में, तो बॉन्ड क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा Li2 मॉलिक्यूल, लिथियम का मॉलिक्यूल। तो कोवैलेंसी कितनी है, 1, बॉन्ड भी कितना बन रहा है, 1 सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया लिथियम मॉलिक्यूल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 2। अब देखो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंसी 4 से छोटा नंबर है, तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही कोवैलेंसी हो जाएगी। कोवैलेंसी आ गई 2, ठीक है। तो कोवैलेंसी 2 आ गई, इसका मतलब बेरिलियम जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3, तो 3 यहां पर लिख लो। अब ये भी क्या है, 4 से छोटा नंबर है, 4 से छोटा नंबर है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही कोवैलेंसी, मतलब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बन पे। एटॉमिक नंबर 6,
कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 और 4। आउटर मोस्ट शेल कौन सा, ये शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, 4 लिख लो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, अब 4 के बराबर आ गए। तो 4 या 4 से कम होते हैं तो कोवेलेंसी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होती है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंसी से पता चल रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कोवेलेंसी कितनी आएगी, 4 से बड़ा नंबर आ गया, तो 4 से बड़ा नंबर आ जाता है तो क्या करते हैं 8 - 5 दैट इज 3। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीजन पे, एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 2 और 6, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये लिख दिए यहाँ पर 6। अब कोवेलेंसी कितनी आएगी 8 - 6, क्योंकि 4 से बड़ा नंबर आ गया तो दैट इज 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट देखो फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। कोवेलेंसी क्या आएगी, 4 से बड़ा नंबर आया तो 8 - 7 दैट इज 1। तो फ्लोरीन जो है वो 1 बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कन्फिग्रेशन आ जाता है 2 8 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 7, तो यहाँ पर भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोवेलेंसी कितनी आ जाएगी 1, तो क्लोरीन का एटम भी 1 बॉन्ड बना सकता है। अब देखो एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के अंदर 2 एटम्स हैं, किसके हैं, और दोनों ऑक्सीजन के एटम हैं। अब ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बनाना सीखो, 1 2 3 4, 4 डॉट जो है वो आप पहले लगा लो, ठीक है। तो सिंगल सिंगल डॉट लगानी है। तो किसी भी एटम में अगर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो आप सिंगल सिंगल डॉट लगाओगे इसी तरीके से, ठीक है। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन ये लगा दिया और 6ठा इलेक्ट्रॉन ये लगा दिया, तो 2 पेयर कर दिए। अब ये कहलाते हैं लोन पेयर। जो पेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड लोन पेयर, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिंगल सिंगल दिखाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन का एटम रहेगा, उसमें भी ऐसे ही हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 लोन पेयर की फॉर्म में और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों ऑक्सीजन के एटम कितने इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहते हैं, इनको ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं इनको। तो कैसे करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। तो शेयरिंग कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे बना लो। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इसके भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना लो। ये दोनों लोन पेयर इसके हैं, ये दोनों लोन पेयर इसके हैं। तो 2 2 4 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिल गए, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन का एटम, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड, तो O डबल बॉन्ड O, ये हो गया ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल। इस तरीके से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे, N2 गैस। तो 2 नाइट्रोजन के एटम जो है वो यहां पर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो हम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा 5th इलेक्ट्रॉन। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 बन गया लोन पेयर, ठीक है। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन का एटम, इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर। अब इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को, कि ये दोनों नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, और इस तरीके से ऑक्टेट जो है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आ गया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का डायग्राम। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बन गया N2 का मॉलिक्यूल। चलो अब अगला बनाते हैं फ्लोरीन गैस का F2। फ्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो यहां पर 2 फ्लोरीन के एटम्स हैं। फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7,
तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाओ पहले तो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब क्या हो गया, 3 लोन पेयर आ गए यहाँ पर और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 5 6 और 7। तो पहले हम अनपेयर्ड बनाते हैं, फिर बाद में हम उनको पेयर कर देते हैं अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करेगा तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कमी कैसे पूरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके। बाकी 3 लोन पेयर होते हैं दोनों एटम्स के पास। तो इस तरीके से हम ये डायग्राम बना देते हैं। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये बन गया फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी थी, 1। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोवेलेंसी कितनी आ रही थी, 2। तो बॉन्ड भी क्या बन रहा था, O डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन में कोवेलेंसी कितनी आ रही है, 3। तो बॉन्ड भी कितने बने, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो जितनी कोवेलेंसी है उतने ही बॉन्ड बना रहा है वो पर्टिकुलर एटम। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं अगले मॉलिक्यूल पे। अगला मॉलिक्यूल है हमारा CH4, मीथेन गैस होती है। अब देखो इसका डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले कार्बन का एटम। कार्बन का एटम जो है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे इस तरीके से। हाइड्रोजन जो है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो भाई 4 हाइड्रोजन के एटम बना लो कार्बन के चारों तरफ इस तरीके से। इन चारों हाइड्रोजन को एक एक बॉन्ड से कार्बन के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो हाइड्रोजन की तो कोवेलेंसी 1 सेटिस्फाई हो गई, सभी हाइड्रोजन के एटम एक एक बॉन्ड बना रहे हैं। और कार्बन की कोवेलेंसी 4 सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करना है, ये जो बॉन्ड बनाए यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा CH4 का मॉलिक्यूल। अगर इसको वैसे बनाना चाहते हो तो वैसे बना लो। तो देखो कैसे बनाएंगे, कार्बन का एटम बना दिया सेंटर में, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। हाइड्रोजन का एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन के साथ। तो सभी हाइड्रोजन के एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन को क्या पूरा करना होता है, ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। और कार्बन क्या करेगा, कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट। अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी और इधर भी। तो ये हो गया हमारा CH4 का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप मीथेन का मॉलिक्यूल जो है उसमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो बाय यूजिंग लीविस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अब चलते हैं अगले मॉलिक्यूल पे। अगला मॉलिक्यूल है वाटर। अब वाटर के अंदर क्या होगा, H2O। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है, 2 हाइड्रोजन के। तो जो एटम कम अमाउंट में होता है उसको सेंटर में बना लिया करो। ठीक है, ये हाइड्रोजन का ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। ऑक्सीजन के एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स बना लो, कैसे बनाओगे, इस तरीके से 4 5 और 6। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। लोन पेयर तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हिस्सा लेगा। तो देखो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो इसको क्या करना होता है, इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना लेते हैं। ऑक्सीजन के ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा एक हाइड्रोजन एटम के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन का देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 और 1 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 1। तो हाइड्रोजन का एक एटम एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से कोवेलेंसी जो है
वो कंप्लीट हो गई दोनों एटम्स की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। चलो अब अगला मॉलिक्यूल देखते हैं, अमोनिया, NH3। NH3 में क्या होगा, तो देखो NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। पहले तो नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 और 4, पांचवा इलेक्ट्रॉन गया इधर। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया ऐसे। अब नाइट्रोजन को क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, हाइड्रोजन को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो नाइट्रोजन जो है उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कहां से आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स लगे हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन के एटम्स क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगे नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा और नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब इनके बीच में शेयर क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। तो ये बन गया NH3 का मॉलिक्यूल। चलो एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, HCl, हाइड्रो क्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल HCl कैसे बनेगा, तो देखो यहां पर हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से बना लो, ये हो गए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को क्या करना है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। क्लोरीन को क्या करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर कर लेगा। तो 3 तो लोन पेयर है ही क्लोरीन के पास, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको इसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इसको हम HCl इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन गया हमारा HCl का मॉलिक्यूल। ऐसे ही आप HF के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो HF में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन का एटम। हाइड्रोजन का एटम जो है उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एटम जो है इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाएंगे। तो 3 लोन पेयर आ गए और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन को क्या करना है, फ्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। हाइड्रोजन को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा इस तरीके से। तो शेयर करेगा तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल और इसमें क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ये हो गया लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HF मॉलिक्यूल। तो बच्चों इस तरीके से जो है वो लीविस डॉट स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है इन मॉलिक्यूल्स पे। चलो अब एक और मॉलिक्यूल जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस का मॉलिक्यूल, CO2 गैस। तो यहां पर देखो सबसे कम एटम किसके हैं, कार्बन का एटम सबसे कम है, तो कार्बन के एटम को बीच में रखो। ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं इनको आप साइड में रखो। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओगे, पहले 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5वां और फिर 6ठा। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन जो है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो ये 4 बना दिए। इस ऑक्सीजन के एटम के पास भी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बना दो, 2 लोन पेयर हो गए और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो इन सभी को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने थे, दे फॉलो ऑक्टेट रूल। तो क्या तरीका है जिससे ये मॉलिक्यूल बन जाए, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है कार्बन के साथ। कार्बन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कार्बन के साथ, ये इस दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर लेगा। तो ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम जो है इसके पास भी 2 तो हो गए लोन पेयर और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिए। अब इस ऑक्सीजन को देखो, इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन को देखो, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट होंगे, ऐसे।
तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? तो यहां पर आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। इधर भी देखो कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड। तो ये हो गया CO2 गैस का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो है वो लीविस डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने हैं बाय यूजिंग कोवेलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो CO2 मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी थी? ऑक्सीजन की कोवेलेंसी थी 2। तो देखो ऑक्सीजन का एटम 2 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना रहा है। और कार्बन की कोवेलेंसी कितनी थी? 4। तो कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। तो इनकी कोवेलेंसी जो है उतने ही बॉन्ड बना रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो आप कोवेलेंसी को रिलेट कर सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड के साथ।